हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज मैं आपको संस्कृत की जो क्लास 6 का जो सैम्पल पेपर है ना, वो सॉल्यूशन के साथ करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका जो संस्कृत का सैम्पल पेपर होगा वो आपका पेपर जो होगा ना मिड टर्म का, बिल्कुल ऐसा ही आएगा पेपर। मतलब क्वेश्चन चेंज होंगे, पैटर्न यही रहेगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 4 पार्ट में पेपर बटा हुआ है आपका। ठीक है, आराम से समझिएगा ताकि पेपर में दिक्कत ना करना और कोई आपको दिक्कत ना हो। तो देखो पहला जो खंड का है ना, वो अपठित अवबोधनम है। मतलब आपकी एक पैसेज आएगी ऐसे, फिर आपको उसके आंसर लिखने होंगे। ठीक है, और फिर रचनात्मक कार्य में आएगा जिसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से जैसे पिक्चर बनी, आपको उसका बताना होगा कि इसमें से देखकर भरना है क्या आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। उसके बाद है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये ग्रामर आएगी 24 नंबर की। फिर आपकी जो किताब है उसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं। आप पेपर में कैसे करोगे, पेपर में आप कैसे करोगे मैं आपको वो भी अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले हम ये पढ़ लेते हैं अनुच्छेद को। ठीक है, छात्र का जो जीवन है उसमें अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कुशलतया पुनानि भवन्ति। और जिस बच्चे के जीवन में अनुशासन होता है ना, वो अपना हर कार्य जो है बहुत ही कुशल तरीके से पूरा कर पाता है। विद्यालय तु अनुशासनम अवश्यमेव परिपालनीयम। मतलब विद्यालय के अंदर तो अनुशासन का पालन जरूर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं अनुशासनाभावे छात्रा सफलताम प्राप्तुम न शक्नोति। और अगर अनुशासन का अभाव होगा तो छात्र सफल नहीं हो सकते। अनुशासनहीना छात्रा अनुशासनाभावे बहुमूल्यम समयम अमूल्यम ज्ञानम हितचिंतकानि मित्राणि च सर्वम विनश्यति। और यहाँ बताया जा रहा है कि अगर अनुशासन नहीं होगा ना, अगर अनुशासन वाला बच्चा नहीं है तो वो अपना बहुमूल्य जो समय है ना और जो अमूल्य ज्ञान है, ठीक है, तो वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जो उसका जो सबसे बड़ा मित्र हो सकता है उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, वो सब नष्ट कर देगा और दूसरों के हित के लिए काम नहीं कर पाएगा। उसके हित का चिंतन करने वाले मित्र सब विनिष्ट हो जाएंगे, विनिष्टि हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। छात्र जीवने स्वीकृतम अनुशासनम समाजे सदा सर्वदा सम्मानितम स्थानम ददाति। अगर छात्र के जीवन में अनुशासन है तो उसे समाज में हमेशा सम्मानित किया जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। अब आप कॉपी पर कैसे करेंगे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे करते हैं। ऐसा पेपर आएगा ना, तो यहाँ पर बोला गया एक पदेन। तो आप यहाँ पर एग्जाम में जब स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के 1 डाल के, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 डाल के का लिखेंगे। मतलब आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं उतारने। ठीक है, का। अब यहाँ बोला गया छात्र से जीवने कस्य अति महत्वम विद्यते। आप देखो छात्र से ये रहा, छात्र से ये रहा, जीवने ये रहा, जीवने ये रहा, अति ये रहा, अति ये रहा, महत्वम ये रहा, महत्वम ये रहा, विद्यते ये रहा, विद्यते ये रहा। बच्चा क्या कस्य की जगह क्या आ गया, अनुशासन से आ गया। ठीक है, देखो से, तो क्या आंसर आ गया इसका, अनुशासन से। देखो जो क्वेश्चन होगा ना उसकी जगह आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो आपको पैसेज में से ढूंढ के करनी है। मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता। एक पदन का मतलब होता है केवल एक शब्द लिखना है। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद आप लिखेंगे खा। ठीक है, वैसे जिसको मतलब समझ में आएगा वो तो और अच्छे से कर लेगा कि छात्र के जीवन में किसका महत्व है, अनुशासन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय किम अवश्यमेव परिपालनीयम। विद्यालय में किसका जरूर पालन होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, विद्यालय ढूंढो कहाँ है, ढूंढो विद्यालय, ये रहा विद्यालय। ठीक है, अवश्य में ढूंढो, ये रहा अवश्य में, ये रहा परिपालनीयम, ये रहा। तो अगर तू अनुशासनम, तो अनुशासनम लिख देंगे हम। अब किसी बच्चे ने तू अनुशासनम लिख दिया तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, टीचर इतना नहीं करेगा, लेकिन मेन इसका आंसर अनुशासन है कि विद्यालय में किसका जरूर पालन होना चाहिए, वो है अनुशासन का। ठीक है, इस तरीके से दूसरे का हो गया। फिर ऐसे सारे करेंगे, मैं आपको सारे जगह अभी उसमें बताता हूँ। ठीक है, उसमें बताता हूँ, पहले एक मेन चीज़ समझ लो। ठीक है, फिर आप गा करोगे,
फिर आप घा करोगे, ठीक है। कर लोगे ना ऐसे घा और घा, ठीक है। एक एक शब्द में आंसर देने हैं, ठीक है। चलो कर ले। देखो अनुशासन अभावे छात्रम छात्रा का प्राप्त ना शक्नोति। देखो मैं पहले नहीं कर रहा था ना, लेकिन करके दिखा रहा हूँ। देखो ये रहा अनुशासन भावे, ये रहा छात्रा, ये रहा प्राप्तुम, ये रहा ना, ये शक्नोति। तो इसकी काम की जगह क्या देगा बच्चों? सफलताम, ठीक है। देखो लास्ट का देखो ये ना बिंदी है ना, माँ होता है काम, तो सफलताम। तो तीसरे का आंसर मैंने कर ही दिया, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा, देखो ये कह रहा है कि छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कथम पूर्णानि भवन्ति। ये ढूंढो कहाँ पर, पूरी लाइन सेम ढूंढो कहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि छात्र जीवनम अनुशासन भवति, देखो ये लिखा छात्र जीवन अनुशासन भवति, लिखा ना। तो ये लिखा भवति, फिर चेत सकलानि, ये रहा चेत सकलानि, ये रहा कार्याणि, ये रहा कार्याणि, पूर्णानि, ये रहा भवन्ति, ये रहा बचा गया कुशलतया। तो इसका आंसर क्या है? कुशलता। मतलब जो बच्चे अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं ना, तो उनका जीवन कुशलता से बीतता है, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब ये एक पद्य हो गया, फिर आपका आएगा पूर्ण वाक्य। तो आपको ऐसे करना है पेपर में, फिर आप दूसरा नंबर डालेंगे। अब दूसरे का अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ केवल प्रश्न त्रयम, आपको 4 में से 3 करने थे खाली। मैंने तो यहाँ 4 को लिखे थे, मुझे तो समझाने थे, आपको 3 ही करने हैं। और यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में कम, मतलब एक प्रश्न करना, दोनों में से एक करना है आपको। और पेपर में भी आपको ऐसा करना होगा। अब पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूरी लाइन लिखना। जैसे यहाँ लिखा है छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत कानि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। तो छात्र जीवनम अनुशासितम भवति ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो अभी हमने ये पढ़ा था ऊपर, तो वही लाइन तो देखो ये रहा छात्र जीवन। तो यहाँ से लेकर पूरी लाइन यहाँ तक लिख देंगे। जब पूर्ण वाक्य ना आता पूरी लाइन लिख देंगे। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से लेकर ये छात्र जहाँ से स्टार्ट हो रही है, छात्र जीवनम अनुशासितम भवति। समझ में आ गया बच्चों? पूर्ण वाक्य रहेगा तो पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, ठीक है। अब आपको एग्जाम में इसमें से एक करना था, लेकिन मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूँ। देखो ये कह रहा है अनुशासन हीना छात्र अनुशासन अभावे कम विनश्यति। अगर जो बच्चे अनुशासन नहीं करेंगे तो किस चीज़ का नाश हो जाएगा। तो आपको बता बहुमूल्य समय का और अमूल्य ज्ञान का। ये पूरा लाइन यहाँ तक उतार देंगे। देखो यहाँ कहाँ तक है? विनश्यति, ठीक है। तो यहाँ तक लिख देंगे पूरे विनश्यति, ठीक है। आ रहा समझ में? तो ये पूरा लिख देंगे अनुशासनहीना। एक करना है आपको, ठीक है। पूरा पैसेज में से देख के लिखना, और ये आपने छोड़ दिया तो आपके नंबर गए। बहुमूल्यम समयम अमूल्यम, क्योंकि ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती, अमूल्य ज्ञान भी आपको चला जाएगा। और जो हित और जो चिंता करने वाली चीज़ें हैं वो भी सब चली जाएंगी। जो आपके मित्र हित करते हैं ना, वो सब चला जाएगा, क्योंकि वो तो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो आप पढ़ोगे नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए पढ़ लो और कुछ बन जाओ, ठीक है। आगे समझ। तो आपको ये आगे पूर्ण वाक्य। अब आ जाओ थर्ड। जो थर्ड है ना, ये कह रहा है आपको जो बोला गया वही करना, ठीक है। देखो यहाँ बोला है छात्र सफलता प्राप्त नश्यति। इस पूरी लाइन में बोला है कर्तृपद बताओ। कर्तृपद कारक, तो ए बी सी आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो थर्ड का कारक आप बताओ। कर्ता कारक होता है पहले वाला, तो छात्र, वैसे ही ऑप्शन दे रखा था, पर ऑप्शन क्या करें पता ही नहीं हुआ करते क्या है। तो ये होता है आपको इस वाले जो पार्ट में ना, थर्ड पार्ट होता है। थर्ड पार्ट शब्द लिंग बदलो, वचन बदलो, कुछ भी लगता है। कर्ता कारक। अब जैसे विनिश्चिति है,
ये कह रहे हैं इसका लकार कौन सा, देखो ती लगा हुआ है तो कौन सा हुआ वर्तमान काल, तो लट लकार आ गया, तो इसका आ गया आंसर, तो लिख देंगे लट। इसका भी आ था ना, ठीक है ओके। अब यहाँ बोला मरणम इत्यस्य विपरीत शब्द, मरणम का उल्टा शब्द विलोम शब्द क्या होता है मरणम का, जीवनम, तो देखो मरणम माल तो सा में आ बा साधा होता है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में ए भी होता है वैसे ही। फिर अधोलिखित शब्देशु आकारांत स्त्री पुल्लिंग शब्द का, ये कह रहा है कि इसमें आपको बताना कि आकारांत होना चाहिए और पुल्लिंग शब्द, इन चारों में से कौन सा शब्द है जो आकारांत और पुल्लिंग, तो इसका आंसर जो है ना घ वाले का वो होगा सफलता, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब उसके बाद हम खंड खा कर रहे हैं, देखिए खंड खा में इसी में से देखकर भरना है। और आपको ये ध्यान रखना जब दो जने होंगे तो अब आपको पता है कि ये हाथी है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाथी जो है दोनों क्या कर रहे हैं, भ्रमता, ठीक है। और दो जनों के लिए ये लगाया जाता है ना भ्रमता, है ना, तो जैसे दो से चार होते भ्रमंती, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, तो इसका भ्रमता आ जाएगा, ठीक है। और बालका यहाँ पे बहुत सारे क्या करें दौड़ रहे हैं, तो बहुवचन के लिए अंति लगता है, तो इसमें क्या देगा धवंती आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है मोर है, ठीक है। और मोर क्या कर रहा है, एक ही मोर है, तो यहाँ पे मोर को हमें पता है मयूर बोलते हैं, तो मयूर आ जाएगा, ठीक है। और ये दो बच्चे तो बालक को क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे को क्या बोलते हैं पठता, दो जनों के लिए पठता, ठीक है। फिर ये कुक्कुर है, मतलब कुत्ता ये क्या कर रहा है भौंक रहा है, तो इसका क्या आएगा भुक्ति आ जाएगा, ठीक है, भुक्ति आ जाएगा। अब इसका आंसर आप देख लो एक बार दोबारा से, ठीक है डियर, ये क्लियर हो गया आपको। ये जो मैंने अभी तक आपको करवाया उसके आंसर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम आगे करेंगे, ठीक है, और पेपर में आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आने की जरूरत नहीं है, केवल आंसर ऐसे करना है, पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं अब, देखिए अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते, ऊपर वाला मतलब ये पिक्चर वाला क्वेश्चन नहीं करते, तो आप नीचे वाला ये कर सकते हैं, ये वाला, ये दो जनों के बीच का वार्तालाप है, ठीक है, दोनों में से एक करना है आपको, ऊपर वाला करो नीचे वाला करो। तो जैसे सुरेश कह रहा है मम नाम है सुरेश डैश नाम किम, मेरा नाम तो सुरेश है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आएगा यहाँ पर भवता, भवता मतलब तुम्हारा, ठीक है। दीपक, मम नाम है दीपक है, तो मेरा नाम दीपक है, तो मम आ जाएगा। भवता डैश नाम क्यों, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा, यहाँ पर क्या आएगा पिताजी का क्या नाम है, क्योंकि नीचे से हिंट दे लो, पिताजी का पूछ रहा है, तो पितु नाम किम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, तो सुरेश ने बोला मम पितु नाम है सुरेंद्र, नीचे से हिंट लेना करो, मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र है। भगवान कस्य डैश पढ़ती, तो तुम कौन सी क्लास में पढ़ते, नीचे हिंट देखो छठी कक्षा बोल रहा है, तो यहाँ कक्षा पूछेगा तो कक्षायाम आ जाएगा, ठीक है। तो दीपक कह रहा है मैं, तो मैं का जाएगा अहम, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। इसका आंसर देख लो एक बार, ये देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है पूरा पूरा, ठीक है। मैं आपको आंसर अलग से भी दिखा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर, अब आगे देखते हैं। देखिए अब आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको मैचिंग करनी है डियर, ठीक है। मैचिंग करने की जो सा है, सा इनमें से किसके लगाएंगे, जैसे सा स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, तो सा आप किसके साथ लगाएंगे, तो सा आप किसी के साथ लगा सकते हो, पढ़ती के साथ भी भक्ति के साथ, दोनों के साथ सही है, हम इसके साथ लगा देते हैं। फिर ता, ये जो ता है ये बहुवचन के लिए होता है, तो ये इसी के साथ लगेगा, ओके। फिर ते, जो ते है वो बहुवचन के साथ लगता है और दो जनों के साथ लगता है, तो हम इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। और सा एक वचन के साथ लगता है, तो यहाँ लगा दिया, तो इस तरीके से एक के दो आंसर भी हो सकते हैं। तो ये मैचिंग समझ में आ गई। अब आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन डाल के लिखे, दोनों आप एक भी लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में आपको ये जोड़ के एक दे रखा है एग्जाम्पल, और बाकी आपको जोड़ने हैं। जैसे इसको जोड़ो, प, पापू की माता लगे पू,
सा आधा होगा क्योंकि इसके बाद स्वर नहीं लगा, जब स्वर नहीं लगा तो आधा रह जाता है। ता का स्वर पूरा हो गया, क पूरा हो गया और माँ पुस्तकम हो गया। ठीक है, फिर इसका करो चा, फिर ट, फिर का। ठीक है, चटका। इसका करो ऐसे क्री और इसका बने कृष का, कृष का। ये आपको जोड़ने आते होंगे बच्चों। इसका क्या हो जाएगा उद्यानम उ, फिर द, ऐसे देखो ये ऐसे बनाते हैं, ये द होता है ना, ये द फिर ऐसे या, ये आधा द होता है फिर ये या होता है, उद्यानम। और ये क्या बन जाएगा सोपानम, सो पानम। ठीक है, आंसर देख लो, ये आंसर हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं पांचवा। पांचवे में आपको ये वर्ण विच्छेद की बात की गई है, आपको ये तोड़ के दिखाने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो दे रखे हैं इन्हें आप तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है किडन कम, तो आप इसको तोड़ेंगे क आधा, ठीक है आधा कर देंगे। और ये जो नीचे होता है ना रा पूरा होता है, तो रा के बाद आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात आप। और ये क्री हो जाएगा क्री, फिर ड, फिर उसके बाद आ। ठीक है, उसके बाद नाव के बाद आ, फिर क के बाद आ, फिर माँ अकेला आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिखा है क, फिर री से ऋषि ले लिया तो क्री, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे यहाँ ई की मात्रा दे रखी है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अब वो जो अभी आंसर दिखाऊंगा उसमें करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, तो अब ये कर लोगे ना बच्चों अपने आप। ये दो लगा क्या होगा द के बाद ओ की मात्रा लग जाएगी दो। पहले अपने आप ट्राई करना बच्चों, क्योंकि आपको तो इसे सीखना है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ईमानदार बच्चे बनना और देश का नाम बहुत आगे लेकर जाना है। ऐसे अश्व, देखो आ स्वर है तो इसके नीचे हलन मत लगा देना। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, फिर ये शाह आधा है, फिर वाह, फिर उसके बाद आ, फिर विसर्ग लग जाएगा। ऐसे मृगा, यहाँ पे ये जो नीचे होता है री से ऋषि होता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा माँ, माँ पे हलंत, री से ऋषि, फिर ग, उसके बाद बड़ा आ। ठीक है, और बिंदी विसर्ग लगा तो विसर्ग, ये विसर्ग बोलते हैं। उसके बाद ऐ तो है तो ऐ, फिर ता, उसके बाद औ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके आंसर देख लो। उसके बाद बच्चों, अच्छा मैंने आपको भी आंसर दिखाया था, ये अलग गलत था उसमें। ठीक है, तो आपको सही लिखना है क। ठीक है, उसके बाद रा, उसके बाद बड़ी की मात्रा, बाकी तो सारा सही था। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि आपको यहाँ पे कर्तरी पद बताना कि इनमें से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है वो आपको भरना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पुस्तकम पठंती लिखा है। ठीक है, तो पठंती लिखा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन आएगा तो बालिका आएगा। यहाँ पे खादती लिखा है, एक वचन के साथ एक वचन आएगा तो सा आएगा। यहाँ पे द्विवचन लिखा हुआ है तो द्विवचन के साथ द्विवचन आएगा। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर क्या आएगा चटके। ठीक है, और यहाँ पे द्विवचन है तो यहाँ पर आएगा अजय। क्लियर हो गया। ठीक है, और आंसर देखो, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा था ना वो अलग है। ठीक है, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन में खाद्य लिखा है तो आप वहाँ पर दूसरा लिखो जो मैंने आपको समझाया। ये वाला नोट मत करना, बाकी सारा ठीक है, इसलिए करेक्शन आपको करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
7वें क्वेश्चन में बहुत आसान है बच्चों, जो ऊपर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे भर देना है। जैसे देव देवो देवा, ऐसे कपोत कपोतो कपोता, वृषभ वृषभो वृषभा, काक काको काका। ठीक है, ये तो आसान था। ऊपर वाला देखकर नीचे वाले की वही लाइन में लिख देना। ठीक है, चलो आंसर मैच कर लो अपना। ठीक है, जिन्होंने अपने आप किया वो आंसर मैच कर लो, जितने सही है उतने मार्क्स आप दे सकते हैं, पूरे आने चाहिए। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देख लो फटाफट। 8वें क्वेश्चन में भी वही है, अभी हम शुरू वाला भर रहे थे, अब हमें लास्ट वाला भरना है। तो वही है, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। लेखिका एक ही है तो यहाँ लिखती आ जाएगा। ठीक है, नौका एक ही है तो यहाँ पर चलती आ जाएगा। मक्षिके हैं, ठीक है, मक्षिके मतलब द्विवचन के रूप में तो क्या आएगा, उत्पत्ता आ जाएगा। और अश्व है एक है, ठीक है, तो धावती आ जाएगा। छात्रों द्विवचन है तो हस्ता आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना, द्विवचन है तो द्विवचन के साथ जो लगता है, एक वचन के साथ जो लगता है वो आंसर मैच कर लो। देखिए सारे बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो लाने का मकसद नहीं रह पाता। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर बनाने का फ़ायदा नहीं है। चलो उसके बाद बच्चों अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में आपका खंड कहा और ये आपकी बुक से है। जैसे ए तो को, ये दोनों कौन है, ए तो शुनको सा, ये तो दो कुत्ते हैं। फिर अब आपको इसका आंसर देना है। तो आपको मैंने बताया था ना, एक पदेन द्विपदेन और बहुवचन, सॉरी इसका आंसर नहीं देना, इसके आंसर देने हैं। तो ये फिर पूरे किम ए तो गरजता, क्या ये दोनों गरजते हैं, ना ये तो उच्च भुक्ता, ये दोनों तो भोगते हैं। तो इस तरीके से अब एक पदेन वाला शुरू में पहले पैसे समझाई थी ना, एक वर्ड में आंसर देना है तो केवल एक शब्द में लिखोगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कराया था। अब इस पर सर आंसर ये तो कास्ता, ये दोनों कौन है, क्या आएगा, शुनको। इसी में से ढूंढ के लिखना। ये रहा, ये लिखा, देखो ये रहा, ए तो और सा कट गया, ए तो और सा कट गया, बचा क्या, शुनको आ गया। बताया था ना मैंने, एक पदेन मतलब होता है केवल एक वर्ड लिखना है। किम ए तो गरजता, क्या ये दोनों गरजते हैं। तो यहाँ देखो, ये आप ध्यान से देखो, ये किम से किम कट गया, ए तो गजता गजता कट गया। तो अब आपको बताना कि क्या गजते, तो नीचे लिखे ना, तो बनेगा ना लिख देंगे, नहीं गजते। एक शब्द में आंसर देना है और पूर्ण वाक्य में मतलब पूरा आंसर देना है आपको, पूरी लाइन। जैसे किम शुनको गरजता, तो ये मतलब क्या ये दोनों गजते, ना ये तो उच्च भुगता, ये लिख देंगे पूरी लाइन। ठीक है, या आप लिख दो ना शुनको ना गजता, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर किम शुनको भुगता, क्या कुत्ते भोगते हैं, तो आप बोलोगे आम, हाँ को बोलते हैं आम। ठीक है, फिर उसके अभी आंसर दिखाओ तो मैच कर लेना। फिर यहाँ बोला गया कि सा का लकार कौन सा है, तो ये लट लकार होता है। और एक आकारांत पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है, चारों में से कौन सा है, शुनको है। अब एक बार आंसर मैच कर लो, 9वीं के सारे देख लो आंसर है। ठीक है, सबके ठीक होंगे। चलो अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। और पेपर में भी आपको ऐसे करना है जैसे मैंने भी सिखाया था ना। ओके, एक पद मतलब एक शब्द में आंसर, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन, और जो बोला गया उसका आंसर। ठीक है, देखिए 10th क्वेश्चन में आपको बोला गया स्त्रीलिंग पाठांश पठित्वा, जो स्त्रीलिंग का जो पाठ था ना वो है। और फिर आपको ये पढ़ने के बाद आंसर देने, सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घटिका मतलब घड़ी क्या हमें सूचना देती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी हमें समय सूचित करती है। अब एक पद मतलब एक शब्द में आंसर, पूर्ण वाक्य पूरी लाइन, और यथा निर्देश मतलब जो बोला गया उसके अनुसार आंसर लिखना है। ठीक है, तो बोला गया सा का अस्ति, वह क्या है, घटिका है। समय का सूचयति, समय क्या सूचना देता है, घटिका की। समय क्या नहीं, समय कौन समय की सूचना देता है, तो घटिका ही आएगा दोनों का आंसर।
जब पूर्ण वाक्य में बोलेगा तो पूरी लाइन लिखनी है। तो घटिका किम सूचयति, तो घटिका घटिका आ गया, सूचयति सूचयति आ गया, किम की जगह समय आ जाएगा, मतलब पूरी लाइन आ जाएगी। एतत् कस्य चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, तो पूरी लाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पूरा। एतत् कस्य की जगह घटिका आ जाएगा, चित्रम अस्ति आ जाएगा। और यथा निर्देशन से उत्तर बोले गए हैं, तो ये कह रहा है घटिका की कौन सी विभक्ति है, तो घटिका की कौन सी विभक्ति है, प्रथम है। और अकरण स्त्रीलिंग शब्द बताना है इसमें, तो अकरण स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है इसमें, का, ठीक है, ऊपर यहाँ देख भी सकते हो ये रहा। आप 10वीं का आंसर देख लो। अब 11वां देखेंगे, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में फिर एक पैसेज है बच्चों, जो आपके नपुंसकलिंग पार्ट से है, और आपको बोला गया तानी कहानी, वह आपको बताना कि वो कौन सी चीज़ है। तो तानी कदली फलानी संति, कि वो जो है फल के बारे में बता रहे हैं। फिर क्या ये मधुर होते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ ये मधुर होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप पहले क्वेश्चन के आंसर अपने आप करना, फिर अपने मैच कर लेना, आंसर दिखा देता हूँ आपको खाली, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा है, एक पद मतलब एक शब्द में लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। जैसे लिखा ना तानी कहानी संति, तो ये तानी से तानी कट गया, संति संति कट के क्या बचा, कहानी की जगह कदली फलानी, तो कदली फल है, तो यहाँ पर आप आंसर कदली फलानी लिख देंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि क्या कदली फलानी जो है वो मीठे होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, आम आ जाएगा, यहाँ पर आम आ जाएगा। एक शब्द का मतलब एक है, ठीक है। अब आपको सर आप बोल हमें होमवर्क दे, आपने खुद बता दिया, ठीक है, ठीक है। आप खुद करना, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, बाद में देख लेना आंसर। तो ये सारे आंसर थे, और आपने वीडियो रोक के, मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा। अब 12वां क्वेश्चन देख लो जल्दी से, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे यही हैं जो बचे हैं, ठीक है। 12 में बोला गया कि चित्र के अनुसार जो बोला गया वो आप बताइए क्या लिखा है। तो देखो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये आपको संस्कृत में लिखना होगा। जैसे ये आपका दूरभाषी यंत्रम है, ये कपोत है, ये आपकी कुंजिका है, ये आपकी उत्पीठिका है, ये आपका संगणकम है, और ये आपका आम्रफलम है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा। आंसर देख लो एक बार, ये आपके आंसर हो गए। फिर अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन है, और यहाँ बोला कि आपको वचन बदलना है। क्या बदलना है, वचन। जैसे जो बोला, जैसे इसे बोला कि इसे बहुवचन बनाओ, तो बहुवचन बना दिया। अब यहाँ पर बोला कि इसे बहुवचन बनाओ, यहाँ बोला कि एक वचन बनाओ, यहाँ बोला द्विवचन, यहाँ बोला द्विवचन, तो वो बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा छात्र लिखता, तो आपको बहुवचन बनाया, बहुवचन में अंति लगता है, तो क्या है, और छात्र का छात्रा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा छात्रा लिखंती। बच्चों मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस पेपर को अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा पेपर कैसे करना है, और बुक से और अच्छे से तैयारी कर लोगे। सारे चैप्टर की वर्ड मीनिंग अच्छे से कर लो, जो आपको थोड़े बहुत चैप्टर आ रहे हैं संस्कृत में, 4-5 आ रहे हैं ना, अच्छे से कर लो। सुन रहे हो, मयूरो नित्यता का क्या आ जाएगा, क्योंकि एक वचन बनाना तो मयूर नित्यति हो जाएगा, ठीक है। क्या है, और केवल 3 करने हैं आपको इसमें, और जो मैंने आपको चित्र दिखाया था उसमें केवल आपको 4 करने थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने कितने करने हैं, सारे सारे नहीं करना, ठीक है। नहीं तो टीचर सिर्फ शुरू के चेक करेंगे, जो आपको अच्छे से आता है वो करना, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किसमें कितने करने हैं। ये देखो नित्यति हो गया। अब देखो, ये देखो यहाँ पर लिखा था केवल आपको 3 करने हैं, इसमें से केवल 3 करने हैं इसमें से। और यहाँ पर आपको 6 पिक्चर दे रखी, केवल बोला कि 4 करनी है। ये देखा ना, चतुष्ट 4 करनी है। यहाँ पर बोला कि केवल 3 करने हैं आपको प्रश्न, ठीक है। नहीं प्रश्न तो यहाँ पर
त्रयम तो लिख दे, लेकिन करना एक ही है, क्योंकि 2 दे रखे तो 3 कैसे कर दोगे। एक करना है, 1 नंबर का, नंबर को देख लो, यहाँ पर आपको 1 करना है, यहाँ पर भी आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। सुन लिया बच्चों, आपको इतना अच्छा मिला हुआ है, बहुत स्कोरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 1 करना है, यहाँ पर भी 1 करना है। ठीक है, तो अब इसके आंसर्स देख लो, और वीडियो को अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये मैंने आंसर आपको दिखा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अच्छा, ये 13 नंबर है। ठीक है, गलत मिस प्रिंटिंग हो गई है, 2-4 जो मिस प्रिंटिंग है मैंने आपके सामने बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर,